क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस। तो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है भोजन, कि भोजन कहाँ से आता है। इस बारे में हमने चर्चा की कि प्लांट्स या पेड़ पौधे हम देखते हैं, पेड़ पौधों से ही हमें हमारा भोजन प्राप्त होता है। वह जो भोजन हम पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं वो एक तरह का कच्ची सामग्री होता है, जैसे कि सब्जियां हैं, फल है, अनाज है, और फिर इसे पकाकर हम घर में तैयार कर इसे भोजन का रूप देते हैं और इसे ग्रहण करते हैं। भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है, और अगर ऊर्जा हमारी बॉडी में होगी तभी हम हमारे कार्य हैं वो पूरी क्षमता के साथ कर पाते हैं। और इसी के साथ महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि हमारा भोजन स्वस्थ होगा, स्वस्थ भोजन या संतुलित भोजन जिसे हम कहते हैं, जिसमें हमारे भोजन के सभी घटक या अवयव उपस्थित होंगे, तभी हमारा शरीर है स्वस्थ रहेगा, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। अब हमारा आज का टॉपिक है कि जंतुओं का वर्गीकरण, और ये वर्गीकरण है भोजन ग्रहण करने के आधार पर। यह वर्गीकरण किस पर है? भोजन ग्रहण करने के आधार पर। जंतु है, इनका 3 प्रकार का वर्गीकरण होता है, जिसमें हम देखते हैं पहला वर्ग होता है शाकाहारी, दूसरा वर्ग होता है मांसाहारी, और तीसरा वर्ग होता है सर्वाहारी। शाकाहारी, शाकाहारी से अभिप्राय है कि ऐसे जंतु जो अपना भोजन केवल पेड़ पौधों से ही प्राप्त करते हैं, केवल पेड़ पौधों से ही प्राप्त करते हैं। ऐसे जंतु क्या कहलाएंगे? शाकाहारी। जैसे हम बात करते हैं गाय, बकरी, हिरण, और लिख दो यहाँ हिरण आदि, ये जंतु क्या कहलाते हैं? शाकाहारी। बात करें मांसाहारी, मांसाहारी मांस शब्द से आप समझ रहे हैं, इसका अभिप्राय है कि ऐसे जंतु जो अन्य जंतुओं या प्राणी, अन्य जंतु या प्राणी को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, क्या कहलाते हैं? मांसाहारी। मांसाहारी की बात करें तो आप यह भी एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि हम जानते हैं बाज है, शेर है, चीता, यानी जंगल में रहने वाले जीव एक दूसरे को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? मांसाहारी। सर्वाहारी, सर्वाहारी की बात करें तो ऐसे जंतुओं का वर्गीकरण है जिनमें पेड़ पौधे प्लस जीवों से या प्राणियों दोनों से ही भोजन प्राप्त करते हैं। ऐसे जंतु क्या कहलाएंगे? सर्वाहारी। इसका सबसे पहला एग्जाम्पल है मनुष्य। मनुष्य की कैटेगरी क्या है? सर्वाहारी। यानी आप हम सभी क्या हैं? सर्वाहारी। अब आप कहेंगे कि मैडम हम तो केवल अनाज, फल, सब्जियां ही खाते हैं, कभी मांस नहीं खाते। लेकिन स्टूडेंट्स, पूरे विश्व में मनुष्य का मतलब पूरी मनुष्य प्रजाति है, ह्यूमन बीइंग है, इसके द्वारा मांसाहारी भोजन भी ग्रहण किया जाता है और शाकाहारी भोजन भी ग्रहण किया जाता है। इसीलिए मनुष्य की कैटेगरी कौन सी है? सर्वाहारी। दूसरा हम देख सकते हैं, जैसे बात करते हैं कौवा है, कुत्ता है आदि, ये क्या कहलाते हैं? सर्वाहारी जंतु। सेकंड, इसमें 2 परिभाषाएं हैं, जैसे एक तुम बात करें अंकुरित बीज, और एक बात करें हम यहाँ मकरंद। अंकुरित बीज क्या है? जैसे आपने देखे होंगे मूंग है या चने। अंकुरित बीज में मूंग या चने के बीज को हम पहले तो पानी में भिगो दें, एक दिन पानी में रखने के बाद अगले दिन इन्हें निकाल कर इन्हें सूती कपड़े में बांध देते हैं। सफ़ेद संरचना निकलती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? अंकुरित बीज। और ये अंकुरित बीज है, ये हमारे
स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। यदि हम ये है सुबह के नाश्ते में अंकुरित बीज भी ग्रहण करते हैं तो इससे हमारे शरीर को बहुत तरह के पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। अब पोषक तत्व है, पहले भी मैंने बात की है, अब भी की है। तो स्टूडेंट्स, पोषक तत्वों में हमारे पास हमारे ये 6 टाइप होते हैं। जैसे भोजन के 6 टाइप हैं: कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण, खाद्य रेशे और जल। ये सभी पोषक तत्व जितनी उचित मात्रा में इनकी मनुष्य को आवश्यकता है उतनी हमारी अगर बॉडी में प्रेजेंट है तो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी रहती है और हमारे शरीर की एनर्जी भी बहुत अच्छी रहती है और हमारा स्वास्थ्य भी स्वस्थ रहता है। यदि इनमें से किसी की कमी हो जाती है तो उससे संबंधित विभिन्न तरह की बीमारियां हमारे सामने आ जाती हैं। ये पोषक तत्व की बात हुई। फिर लास्ट टॉपिक इसमें रह रहा है मकरंद। मकरंद से अभिप्राय है कि मधुमक्खियाँ शहद इकट्ठा करती हैं तो मधुमक्खियाँ फूलों से रस एकत्रित करती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, मकरंद, और इसे हम शहद के रूप में यूज़ करते हैं। और शहद के भी बहुत से लाभ हैं। यह बहुत ही औषधीय रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण खाने योग्य पदार्थ होता है। तो क्लास 6 हमारे फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको इसके नोट्स मिलेंगे, आप उसे बहुत सुंदर हैंड राइटिंग में कंप्लीट कीजिए और साथ साथ लर्निंग भी कीजिए। थैंक यू।